यूपी के लालगंज में इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी के बीच होने की बात कही जा रही है, लेकिन इस चौतरफे मुकाबले में आम आदमी पार्टी और कुछ निर्दलीय भी यहां के चुनावी नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। बीएसपी के डॉक्टर बलीराम लालगंज के वर्तमान सांसद हैं। बीएसपी ने फिर से उन्हीं को मैदान में उतारा है। वहीं एसपी ने लालगंज के विधायक बेचई सरोज को लोकसभा का टिकट थमा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। लालगंज लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। पिछले चुनाव में एसपी ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जहां तक लालगंज के चुनावी मुद्दों की बात है तो विकास यहां का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और उद्योग धंधों की बदहाली लालगंज लोकसभा की पुरानी समस्या है। वैसे इस बार के चुनाव में मोदी फैक्टर भी अहम भूमिका निभा सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आज हम नुक्कड़ बहस कर रहे हैं लालगंज लोकसभा सीट में। लालगंज आजमगढ़ जिले की दूसरी लोकसभा सीट है जो कि सुरक्षित है। रामधन यहां से 1-2 नहीं बल्कि 6 बार सांसद रहे। समाजवादी पार्टी के दारोगा प्रसाद सरोज भी 2 बार सांसद रहे, जबकि बीएसपी के डॉक्टर बलीराम 3 बार सांसद हैं। अभी भी वो यहां से सांसद हैं और बीएसपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने पहले दारोगा प्रसाद सरोज को टिकट दिया था, लेकिन अब उनकी जगह बेचई सरोज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। आजमगढ़ से मुलायम सिंह ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी शुरुआत की, सरकार बनी। इस बार कुछ सगुन को सोच करके आप यहाँ से मुलायम सिंह ने चुना क्या? समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है आजमगढ़, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा है हमारे कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, और आजमगढ़ पर उनकी विशेष दृष्टि है। चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे, उन्हें पूरी ताकत से लगकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। देश का ऐसा स्वरूप बन रहा है कि थर्ड फ्रंट बनेगा। थर्ड फ्रंट है, उसमें जेडीयू है, लेफ्ट पार्टी है, दूसरी पार्टियां भी, उनके सारे नेता तो प्रधानमंत्री ही बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप बीजेपी की बात ले लें, एक प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। जैसी लोकतंत्र की व्यवस्था है हमारे देश में, उसमें ऐसी व्यवस्था है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, या जो लोग चुनकर जाते हैं पार्लियामेंट के। तो ये तो मुलायम सिंह के साथ भी हो सकता था कि जब सांसद चुने। फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, जब हमारे लोग चुने जाएंगे वो क्या कहेंगे वो बात अलग है। हम थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं। जो मीडिया कह रहा है कि देश में ना कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है ना बीजेपी को मिल रहा है, तो किसे मिल रहा है? चौथा दल कोई है नहीं जो राष्ट्रीय स्वरूप में हो, तो थर्ड फ्रंट को मिलेगा। थर्ड फ्रंट का एकाकी नेतृत्व होगा, वो मुलायम सिंह के नेतृत्व में होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तीसरे मोर्चे पे बातचीत तो शुरू हो गई है। क्या लगता है कि मोदी के करिश्मे की वजह से इस बार वो बीजेपी यहाँ नया पार कर पाएगी? 100% होगा। हमारे भावी मंत्री नरेंद्र मोदी जी ही आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे। और यहाँ पे सपने की बात नहीं है, यहाँ पे तो जो भी हुआ सब हकीकत है। मोदी जी ने गुजरात में ये प्रूफ करके दिखलाया है कि विकास कैसे करना है। कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि मोदी जन जन की आवाज बन गए हैं और कांग्रेस कहीं पीछे जा रही है? देश को हम कैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। जनतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता जिसको चयन करेगी वो बनेगा। हम अपने से कह दें कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये बात कहीं बहुत नहीं जमती है। पर आपके यहाँ राहुल जी जिम्मेदारी लेने से भागते क्यों हैं राहुल गांधी? ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में संविधान में है कि जनता से जो नेता चुन करके जाते हैं वो अपने नेता का चुनाव करते हैं। वहाँ भी जनतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। आपकी पार्टी के लोग ही बिन्नी है, दूसरे जो समर्थन दे रहे थे वही लोग बगावत पे उतारू हैं। देखें, सबकी अपनी विचारधाराएं, जिस तरह की दृष्टिकोण होगी। यहाँ पे हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे परिवार में भी अगर कोई गलत है तो उससे सच बात रखने की हिम्मत होनी चाहिए, वो कोशिश और पहल। सच जानने की आखिर जनता क्या चाहती है? आप लोग बताइए, बहुत बुजुर्ग हैं चाचा, ये बताइए, कई सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार क्या लग रहा है इस इलाके में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? राहुल गांधी एकमात्र हमारी सोच है। राहुल गांधी यहाँ आए भी थे, तो आपको उम्मीद है उनसे? बहुत उम्मीद है। तो कांग्रेस तो लड़खड़ाती, देश को उम्मीद है, हम ही को थोड़ी नौजवानों की धड़कन है। लालगंज में तो कांग्रेस लंबे अरसे से गायब है। ठीक है, अब आएगी ना, अब बिल्कुल आएगी। आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आप लोग बीजेपी के समर्थक तो नहीं है, पर यहाँ तो बीजेपी गायब है कई चुनाव से। युवकों के बल पर आजादी देश की पलती है, उस ओर जमाना घूम जाता है जिस ओर जवानी चलती है। नरेंद्र मोदी के साथ पूरा जमाना साथ चल रहा है और पूरे नौजवान साथ हैं। आप 96 से तो लालगंज में बीजेपी का कोई एमपी बना नहीं है, लेकिन लहर नरेंद्र मोदी की चल रही है। बस मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि कह रहे हैं कि समाजवाद, सपा, बसपा, ये कांग्रेस सब मिली हुई है। मोदी ने भी कहा सबका मालिक एक है, ये मिली भगत है क्या? तो मालिक तो सबका एक है, थ्रू अ वर्ड।
लेकिन सच्चाई क्या है मैं वो आपसे बताऊं, अगर आप मेरी बात पूरी सुनेंगे तो मैं बता दूं। ये बताइए। मैं ये बता दूंगा आपको कि केशुभाई पटेल जी को 2001 में स्वास्थ्य कारणों और भ्रष्टाचार के कारण हटाया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ ये कि नहीं, मुझे एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस जो साथ साथ हैं दिल्ली में, उसके कंफ्यूजन है कि नहीं? हमने कांग्रेस को समर्थन दिल्ली में दिया है, फासिस्टवादी ताकतों को रोक। अरे आपने न्यूक्लियर डील के मुद्दे पे समर्थन दिया। डील पर हमने समर्थन दिया कि देश को मजबूत बनाने का हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का संकल्प है। जब जब जरूरत पड़ेगी किसी को भी समर्थन देकर के देश की बिजली तो आई नहीं महाराज। तो बिजली के लिए तो केंद्र सरकार ने हमें गैस दी नहीं, हम बना नहीं पाए। अभी हम 8 परियोजना, पहले ही साथ छोड़ दिए होते ना। अभी तो 8 परियोजनाओं पे हम व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, बिजली देंगे हम। अब आप दूसरी बात पूछ रहे हैं, हमको दूसरी तरफ ले जाते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि केशुभाई पटेल को 2001 में हटा करके मोदी जी को बनाया गया जब इलेक्ट नहीं थे, और 2002 में गोधरा का कांड कराया गया। वो इसीलिए कराया गया कि बाई इलेक्शन में मोदी जी एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो मुजफ्फरनगर में भी तो दंगा हो गया। मुजफ्फरनगर में भी उन्हीं लोगों ने ये कार्रवाई कराई है, इसलिए। गुजरात, मुझे एक बात बताइए कि गुजरात में दंगा हुआ तो मोदी जिम्मेदार, मुजफ्फरनगर में हुआ तब भी वही जिम्मेदार। आप क्या कहती हैं? क्या नहीं, मोदी जी का तो खैर कार्य को मैं कहती हूँ, जो कार्य कर रहे हैं, कार्यशैली उनकी, उससे पूरी जनता का विश्वास है। और जो भाई साहब ने जो गोधरा कांड की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत पहले की बात है, और उसपे कई कानून का भी कई आ गया उसमें कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोर्ट का भी आ गया है। और आपका कहना है कि कोर्ट का फैसला आ गया, अभी कोर्ट का फैसला पूरा आया नहीं। कांग्रेस क्या लगता है कि सपा के साथ जो रहे, बसपा के साथ रहे, उसका खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये देश की जनता तय करेगी, देश के युवा तय करेंगे। और अब राजनीति नहीं होगी, काजनीति से काम करेगा। और कांग्रेस 10 सालों में काजनीति नहीं हुई क्या? हुई है तभी चल रहा है। आपका सुरक्षा का कानून है, रोजगार का कानून है, भोजन का अधिकार है, और आपकी शिक्षा का अधिकार है। ये बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, योजनाएं। आप लोगों को क्या लग रहा है, बताइए। आप सवाल कर रहे हैं तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? भ्रष्टाचार ने तो यह सिद्ध कर दिया कि अगला प्रधानमंत्री जो आज विकास के नाम पर, चाहे आज हमारे दोस्त हुल्लड़ बोल रहे हैं, आज भी हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार गुजरात में। अभी ये जो श्याम बहादुर भाई बोल रहे हैं, और आज तक आजम खां कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर पहुंचे तक नहीं, आज की तिथि तक यह हैसियत नहीं बनी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की यह हालत है। भाई श्याम बहादुर ने वामपंथ जो संयुक्त मोर्चे की बात, कौन बनेगा बताइए ना? प्रधानमंत्री तो निश्चित है भविष्य में थर्ड फ्रंट का बनेगा, लेकिन श्याम बहादुर भाई जो कह रहे हैं मुलायम सिंह नहीं बनेंगे, बनेगा कोई दूसरा थर्ड। ये पहली बार बात सामने आ रही है कि थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी, लेकिन मुलायम सिंह अगुवा नहीं रहेंगे। वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह नहीं बन सकते, थर्ड फ्रंट बनेगा। अभी से झगड़े शुरू हो रहे हैं। नहीं, ये तो अभी हम आपसे कहना कि थर्ड फ्रंट का स्वरूप जो तय हुआ है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद तैयार होगा, और आपके द्वारा ही, आपके तमाम जो चैनल्स हैं उसके द्वारा बताया जाता है कि मीडिया, तमाम मीडिया के लोग भी थर्ड फ्रंट की सरकार रही, पीछे से कांग्रेस उसको ऑक्सीजन देती रही है। देखिए, देश का जब ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा है, ऐसा स्वरूप, जब आम आदमी का ऐसा मैंडेट आता है, तो उसी में आज केजरीवाल साहब ने क्यों सरकार बना ली? उन्होंने कसम खा ली अपने बच्चों की, ना लेंगे ना देंगे। चलिए आम आदमी से पूछते हैं, ये केजरीवाल के बारे में बात आ रही कि कसम खा ली और फिर जाके कांग्रेस के साथ हो लिए। तो ये तो उन लोगों का भ्रम है ना, हमने तो कांग्रेस से समर्थन मांगा नहीं, हम लोगों ने ले लिया, कहा नहीं, लेकिन फिर भी साथ हैं। भाई वो जनता ने कहा कि आप साथ हो लीजिए, अगर कोई दिक्कतें होती है या समस्या खड़ी होती है। क्या कहेगी बीजेपी इस पर? क्या कहेगी बीजेपी इस पर? इस पे ये कहेगी कि कहते कुछ है करते कुछ है। नुक्कड़ बहस में मेरे साथ इतना ही। प्रकाश कुमार बिहार के किसी एक और लोकसभा सीट के साथ हाजिर होंगे कल। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की एक और नुक्कड़ बहस लेकर।